हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। आज के इस सेशन में हम आपके पिछले 3 साल में पूछे गए सभी क्वेश्चन को दिखाएंगे। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन है। तो पिछले 3 साल के एनालिसिस में जितने प्रश्न ज्यादातर रिपीट किए गए हैं या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को मैं एक साथ लेकर आया हूं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने बच्चे लाइव हैं शुरू से लेकर बेटा लास्ट तक देखिएगा। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और ये जो क्वेश्चन आज के इस सेशन में सेलेक्ट किया गया है, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर के ही हैं। ठीक है, ये किसी क्वेश्चन बैंक या किसी बुक के नहीं है, ये आपके क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में ये कोई सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये चैप्टर पहले चैप्टर 1 के दिखेंगे, फिर 2 के दिखेंगे, फिर 3 के, फिर 4 के। इस तरीके का सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। इसमें मिलेगा क्या, पूरे फिजिक्स के यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी चैप्टर हैं तो रैंडमली किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। बस फर्क इतना है जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है वो आपको आना चाहिए या नहीं आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन आपको कहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपके फिजिक्स पार्ट 2 का है। किसका है? फिजिक्स पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यानी कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। यानी कि ये आपका डेरिवेशन है। क्या है? डेरिवेशन का क्वेश्चन है। और इस डेरिवेशन पे आपको मिलेगा 3 अंक। कितना मिलेगा? 3 अंक। उसके साथ साथ 3 या 4 जो भी मिल सकता मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें क्वेश्चन और ऐड किया गया है। यहां प्रतीकों के समान अर्थ है, यानी u क्या है, v क्या है, म्यू क्या है। जहां पे म्यू जो है अपवर्तनांक है, r क्या है गोलीय जो आपका पृष्ठ है उसकी त्रिज्या है। इसी में देखो और क्वेश्चन दे दिया है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन कि 2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाई जाती है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले संयुक्त फोकस दूरी निकालने से पहले इनकी संयुक्त क्षमता निकाल लो। तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका D1 प्लस D2। तो दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस 2.5, अगला हो जाएगा -3.75। तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट यानी कि -1.25। ये इतना डायोप्टर। अब आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा 1/D। तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या है, डायोप्टर में दिया है तो ये हो जाएगा 1/D। तो यहाँ पे रख दो 1/1.25। 100 से कर दो ऊपर नीचे गुणा, 100 से ऊपर नीचे कर दो गुणा। तो जब आप 100 से करोगे ऊपर नीचे गुणा तो कितना आएगा? ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 125। भाग करोगे तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 इतना मीटर। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका आंसर आ गया 4/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 3 अंक का है, दूसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, बहुत आसान है 2 नंबर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को दिक्कत होगी। ये चैप्टर नंबर यानी क्लास 10th का क्वेश्चन है। कक्षा 10 में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, यानी इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 9 यानी फिजिक्स पार्ट 2 का ही क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? किसी पारदर्शी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्या के पदों में निगमन कीजिए। यानी कि यहां पे वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या करना है, किसी पारदर्शी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन की सहायता से, अपवर्तन की सहायता से क्या करना, किसी पतले लेंस के लिए फोकस दूरी यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले का जो है क्या करना है, डेरिवेशन नहीं n/u। ठीक है, ये इस फार्मूले का करना है आपको डेरिवेशन। ठीक है, इस
क्वेश्चन का करना है डेरिवेशन, ये फार्मूला आपको करना है डेराइव। और उसी में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस इतने अपवर्तनांक की y में फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। अपवर्तनांक कितना दिया, फोकस दूरी ज्ञात करो। यानी तुरंत इसी पर जो क्वेश्चन आप यानी जो फार्मूला आप डेराइव कर रहे हैं इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, 3 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 2 5 नंबर। ठीक, चलिए हाँ आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के परिपथ का चित्र खींचिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र बनाकर संक्षेप में समझाइए। यानी कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पश्च अभिनत यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेसिस आपसे पूछा गया है, और साथ ही साथ फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का फिगर बनाना और उसको समझाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये जितने भी प्रश्न है बेटा आपके अनसॉल्व पेपर के, यानी कि अनसॉल्व पेपर का मतलब है आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बने थे वही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी तरीके से अनसॉल्व पेपर में देखा जाए तो पेपर ही रहता है। ठीक है, सोल्यूशन नहीं रहता। चलिए आगे है प्रकाश के व्युत्कर्ण संबंधी यंग का प्रयोग। अब प्रकाश के व्युत्कर्ण संबंधी यंग का प्रयोग यह है आपके चैप्टर नंबर 11 का विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर। अच्छा, अगले प्रश्न पर आने से पहले बेटा जितने भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं वो सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टाइप के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो डेरिवेशन के हो, न्यूमेरिकल हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, बहुविकल्पीय हो, अतिलघुत्तरीय हो, सबका आंसर आपको क्रैश कोर्स के अंदर एक ही जगह पे मिल जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा और भी चीजें आपको मिलेगी, 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर और 60 नोट्स और 3 मॉडल पेपर। ठीक है, और जिसकी अभी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए। और इसमें अगर आप ये कूपन कोड यूज कर लेते हैं संजीव सर, तो तुरंत आपको जो है 100 रुपए का छूट मिल जाएगा। ये आपका कूपन कोड है, इस कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे तुरंत आपका 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। यानी ये जो 799 है ये 699 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 699 बच्चों। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए और ये देखिए ये उन बच्चों की लिस्ट है जो हमारे शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर, ठीक है, हमारे बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरिचरण यादव 95% के साथ, अमन कुमार मौर्य 95, सुमित यादव 94, कीर्ति वर्मा 94, सुंदरम यादव 93, समीर मौर्य 93 और अंजनी कुमार गुप्ता 91, अस्मित गुप्ता 90% के साथ जो कि वादा से। ठीक है, तो ये जो है बच्चों का रोल नंबर और साथ साथ उनका डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसमें क्लास 10th के हैं, कुछ बच्चे 12th के, इनका क्लास नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप 12th में चेक करेंगे तो अगर मान लो रिजल्ट नॉट फाउंड आता है तो आप 10th में एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं, अगर किसी भी बच्चों को पेमेंट करने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप सुबह 10 से शाम 4 तक एनी टाइम कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये आपके चैप्टर नंबर 14 का, चैप्टर नंबर 14 का क्या है क्वेश्चन? ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोस में कितने प्रकार के ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं उसका नाम लिखना है। फिर पीएन संधि डायोड का देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फिर फुल वेव रेक्टिफायर पूछा गया। ठीक है, यानी कि पीएन संधि डायोड का जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसको जब हम चैप्टर नंबर 14 का फाइनल सॉर्ट करवाएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है ट्रांसफार्मर। ये आपके प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है और अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है आपके प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा का ये क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। उच्चाई क्या होता है? जो वोल्टेज को बढ़ा दे, उच्चाई ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को घटा दे वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब इसमें कह रहा एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक
कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः। अब देखो यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर का वर्णन आपसे नहीं पूछा, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा और ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन पूछा है। NS अपान NP बराबर VS अपान BP। इसी फार्मूले पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही चैप्टर हम पढ़ाएंगे, यानी कि जैसे ही आपका हम ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, तुरंत आपको समझ में आएगा कि फेरों की संख्या से यहाँ क्या मतलब है, फेरों की संख्या से यहाँ क्या मतलब है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए आपके चैप्टर नंबर 2 का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कि दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि उनकी ऊर्जा में कितनी कमी होती है। दो चालक ले लेते हैं, एक ये है एक ये है, इसकी धारिता C1 मान लेते हैं, इसका वोल्टेज मान लेते हैं V1, इसकी धारिता C2 मान लेते हैं, वोल्टेज V2 मान लेते हैं। तो इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V2 स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना। फिर जब इनको जोड़ेंगे तो एक दूसरे से ऊर्जा यानी कि आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q बराबर C1 V1, Q1 बराबर Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, तो अब होगा क्या, आवेशों का स्थानांतरण जोड़ने के बाद हम मान लेते हैं इस पर आवेश कितना बचा Q1 डैश, इस पर कितना बचा Q2 डैश। ठीक, इनका विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव, यानी कि जब विभव बराबर हो गया मान लेते हैं V, तब इसकी धारिता Q1 डैश बराबर C1 V, Q2 डैश बराबर C2 V। ठीक है, अब बस आपको V निकाल लेना। क्या करना है आपको, V निकाल लेना। ठीक है, V निकलेगा कैसे, V कैसे निकलेगा, जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर जोड़ने से पहले कुल आवेश, यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब इसी में मान रख लेना, यहां से V का मान निकल आएगा। क्या हो जाएगा, V का मान निकल आएगा। ठीक, अब जोड़ने से पहले ऊर्जा निकाल लेना, जोड़ने के बाद ऊर्जा निकाल लेना। ठीक है, फिर जोड़ने से पहले जितनी ऊर्जा थी उसमें से जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा घटा देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा पानी देना, हो जाएगा ना बच्चों। यह क्वेश्चन करवाया गया है, अगर नहीं हो पाएगा तो बताना, फिर से करवा देंगे एक बार। ठीक है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को करवा देंगे बहुविकल्पीय की श्रृंखला में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। गॉस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय, उसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा किसी न किसी साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है गॉस के नियम को लिखिए। सबसे पहले गॉस का नियम आपको बताना है कि गॉस का नियम है क्या, उसके बाद इसका प्रूफ आपको लिखना है। ठीक है, हो जाएगा बच्चों, आसान क्वेश्चन है, कई बार हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके चुंबकीय क्षेत्र से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 का चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चाल के लूप में इस समीकरण के साथ दिया गया है, इसके अनुसार परिवर्तित है। एबीसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समय भी आपको दे रखा, तो डी फाइव बाई डी टी कर देना। क्या करना, डी फाइव बाई डी टी कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ था क्या, चलो कोई नहीं। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, और फाइव आपको दिया है टी के सापेक्ष, इसका अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा, E बराबर 280 प्लस बी। ठीक है, 280 प्लस v। अब देखो a का मान यहां दिया है, b का मान यहां दिया है, और t बराबर ये दिया है, इसी में रख दो। a का मान रखो, v का मान रखो, और साथ ही साथ अगर c का मान पूछे तो c का मान रखो। हालांकि c यहाँ है ही नहीं, तो c की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें a का मान रखना, v का मान रखना और t का मान रखना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। ठीक है, यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हमें क्या सिद्धांत लिखना है, और साथ ही साथ उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, और ये आपके चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 11
विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का। आगे एक समबाहु त्रिभुज, ये आपके प्रिज्म का क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन है, प्रिज्म वाला है। ठीक है, कह रहा है एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म पृष्ठ AB पर, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका प्रिज्म पृष्ठ AB। प्रिज्म पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन 30 अंश, इसका जो न्यूनतम विचलन है वो 30 अंश है। ठीक है, प्रदर्शित करती है। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, AB पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए निकल जाए, स्पर्श करते हुए नहीं, इस तरीके से निकल जाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके जो है फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। जब हम आपका फिजिक्स पार्ट 2 का फाइनल सॉर्ट करवाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको वहां पे सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए। फिर चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है कि सौर सेल की कार्य प्रणाली, की सौर सेल यानी जो सौर ऊर्जा आप लोगों के मैक्सिमम, देखिए हर जगह तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से आप परिचित हैं, कहीं ना कहीं आपको लगा जरूर दिखता है। जो प्रधानी में खंबे में जो लाइट लगी है, जो सौर सेल वाली, ठीक है, छोटा सा बैटरी रखा होगा खंबे में और उस सौर सेल लगा हुआ था, लाइट होगा, तो वही सौर सेल है, वो किस प्रणाली पर, किस आधार पर कार्य करता है, उसी के बारे में यहाँ पे सारी चीजें हमें लिखनी है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर आपके 4 का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, NAB sin थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, NIAB sin थीटा। ठीक है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी आप लोग भी ट्राई करिएगा, अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे आए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है अन्योन प्रेरकत्व। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का क्या फार्मूला होता है, ये मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो आई होप आप सब इसे अच्छे से कर सकते हैं। जो नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फाइनल शॉर्ट में भी इसको करवाया जाएगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में भी इसे करवाया जाएगा, यानी रिवीजन प्लस रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक, अगला हाइगेंस के प्रकाश तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत क्या है। यानी कि वही हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में ही आपसे पूछा है। इसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना, यानी कि हमें प्रूफ करना है साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक, यानी कि n साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक। ठीक, स्नेल का नियम प्रूफ करना। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 8 का है, फिजिक्स पार्ट 1। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र EY दिया हुआ है, कितना वोल्ट मीटर है। ये तीन चीजें इसमें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है, साथ ही साथ निकालना है आपको दोलित चुंबकीय क्षेत्र समीकरण। यानी ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया, आपको चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का तरंगदैर्घ्य निकालना है और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक संबंध होता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक संबंध होता है, उसी संबंध से ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, संबंध जो है अभी थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है, कुछ इस प्रकार का है, E बराबर E0 बराबर V0 अपान C, कुछ इसी प्रकार का जो है। ठीक है, चाहे E यहाँ होगा, B यहाँ होगा, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, यही संबंध है, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, यही इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, E दिया है तो E की जगह हम B में इस समीकरण को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और B में कन्वर्ट कर देंगे तो सब कुछ अपने आप निकल आएगा। ठीक है, यही संबंध है। अब कौन सा है इसमें वो पढ़ाने पर पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल हमें निकालना है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल
ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया जा चुका है। और अगर नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, फाइनल शॉट में भी आपको कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में भी कराया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में ऐड कर रखा है। ठीक है, हमने शायद आपको प्रोवाइड किया भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला, 33 या 35 डेरिवेशन थे, 33 या 35 डेरिवेशन थे पूरे फिजिक्स के। ठीक है, हमने टेलीग्राम पे जो है आप सबको प्रोवाइड किया था, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए, एक कुंडली। फिर चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमने कराए थे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6 का जब हमने न्यूमेरिकल कराया था, यही सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन में, यही सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो जो बच्चे रेगुलर वाले होंगे, जो डेली क्लास लेते होंगे, उनको तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती परिपथ, फिर देखो प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रतिबाधा पूछा, शक्ति गुणांक पूछा, धारा वोल्टेज के बीच कालांतर पूछा है, इसमें कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एलसीआर, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व यानी L बराबर 10 हेनरी, इतने माइक्रोफैरड का संधारित्र, C बराबर 20 माइक्रोफैरड यानी कि 20 गुणे 10 घात -6 फैरड, इतना ओम, R बराबर 500 ओम, R बराबर 500 ओम। आपसे पूछा प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा Z बराबर √ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL XC निकलेगा कैसे? XL XC निकालने के लिए ये समीकरण दिया है, इसको कंपेयर कर दो। V बराबर क्या होता है? V0 sin ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इसका कंपैरिजन कर दो इससे। B बराबर 200 sin 100 टी, तो यहां से कंपेयर करोगे तो V0 बराबर हो गया 200 और ओमेगा बराबर आ गया 100 और XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L, L का मान दिया है, ओमेगा यहां दिया तो XL निकल आएगा और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, C यहां दिया हुआ है, ओमेगा यहां दिया हुआ है, इस तरीके से ये निकल आएगा। तो आपका आ गया प्रतिबाधा, क्या आ गया? प्रतिबाधा। तो इसी तरीके से आप हर एक चीज आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और यहां पूछा धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, तो धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कलांतर आएगा वो कितना आएगा, उसके लिए आपको करना क्या है? tan इनवर्स XL माइनस XC, XL माइनस XC, चलो इधर लिख दे रहे हैं, वो कह रहा हमारे ऊपर मत लिखो, XL माइनस XC बटे R। ठीक है, इसी में रख के सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही आंसर। ठीक है, अगर इनफाइनाइट आ गया कलांतर 90 डिग्री, अगर 1 आ गया तो कलांतर 45 अंश। अब जितना भी आएगा सॉल्व करने पर यही इसके बीच का कलांतर होगा, यानी फाई, ये फाई का फार्मूला। ठीक है, आई बात समझ में? हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, फार्मूला याद रहेगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए तथा इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थ्योरी और कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भरे पड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए, कार्यफलन भी दिया है, कार्यफलन का क्या प्रभाव पड़ता है, तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पे कार्यफलन, तीव्रता और आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पूरा लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और देख सकते हैं पूरा हर एक क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है? μ0 Ni, यही जो है हमें प्रूफ करना है, यही चीज हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। एम्पियर का परपथीय नियम लिखा और एम्पियर के परपथीय नियम के अकॉर्डिंग ये चीज हमें क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम है, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र। तो अक्षीय रेखा के लिए इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको बताना बायो-सेवर्ट का नियम क्या है।
बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट के नियम बताने के बाद फिर इस क्वेश्चन को हमें करना है प्रूफ। और ये क्वेश्चन कुंडली के अक्ष पर, ठीक है, दो टॉपिक मैंने कहा, एक तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये दो चीज हमने आपको करवाई है, उसी में से अक्ष वाले पे ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है, अक्ष वाला ही है ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला, फिर देखो पीएन संधि डायोड का क्वेश्चन है। हालांकि ये चीज यहाँ नहीं रहना चाहिए, गलती से आ गया, ये जो है प्रिज्म वाला फिगर यहाँ आ गया है, तो ये यहाँ नहीं रहेगा। पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत का मतलब हो गया रिवर्स बेसिस, ठीक है, नहीं उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत का मतलब हो गया फॉरवर्ड बेसिस, ठीक है, अग्र अभिनत जिसे हम कहते हैं अग्र पश्च, ठीक, हाँ अभिनत। हमें करना क्या है, उत्क्रम अभिनत का चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। और जिनर डायोड काम कैसे करना है, जिनर डायोड, इसका उपयोग जिनर डायोड में हम किस प्रकार से करते हैं, किसका, पीएन संधि डायोड का प्रयोग जिनर डायोड में किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में लिखना, चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे आपके बेटे क्वेश्चन जो है पिछले 3 साल के बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए थे। और ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिखाए, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, यानी कि अनसॉल्व पेपर से ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया था, ठीक है। तो इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में ये मान के चलिए अगर 4 विस्तृत प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसी सेशन से रहेगा, ठीक है, इसी सेशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको फाइनल शॉर्ट में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मिल जाएगा, या जो चैप्टर हमने करवाया है न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है, हर एक जगह पे ये चीजें आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ ऐप के अंदर इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, वो शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। और प्राइस है अभी आपकी 799, 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप यूज कर लेंगे कूपन कोड संजीव सर। ये आपका कूपन कोड है, इसको आप जैसे ही यूज करेंगे तुरंत आपकी ये प्राइस कम होके 100 रुपया कम हो जाएगी, 999, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू।